This news is sponsored by Rakesh Jewelers, Hospital Road, Main Bazaar, Chamba. नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। आज चंबा जिले में सदर विधायक पवन नैयर द्वारा हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। उन्होंने इस अभियान में कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग की टीम को सर्किट हाउस चंबा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान में सदर विधायक पवन नैयर, सीएमओ चंबा दीप्ति मंडोत्रा शामिल रहे। सदर विधायक पवन नैयर का कहना है कि ये अभियान 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। जिले में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए उनके द्वारा हिम सुरक्षा अभियान चलाया गया। यह अभियान 3 से 4 बीमारियों को इकट्ठे लेकर चलाया जा रहा है। इस अभियान में एक स्वास्थ्य अधिकारी और 2 आशा वर्कर शामिल रहेंगे और इस अभियान में उन लोगों को चेक किया जाएगा जिनमें पहले से ही बीमारी के लक्षण हो, जैसे फेफड़े, डायबिटीज, कैंसर, कुष्ठ रोग आदि रोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर कार्यकर्ताओं के द्वारा 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक घर घर जाकर एक्टिव केस फाइंडिंग स्क्रीनिंग की जाएगी। डॉक्टर राजेश कुलेरी ने बताया कि हिम सुरक्षा अभियान को जिले में सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत जिला की लगभग 5 लाख से अधिक की आबादी 600 स्वास्थ्य टीमों द्वारा कवर की जाएगी। वहीं दीप्ति मंडोत्रा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि गत दिनों में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन द्वारा एक सेल गठित किया गया है। इसके आधार पर किस तरह से कोरोना के रोगियों का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की जाएगी, इस बारे में जानकारी दी। मैं अपने प्रेस के बंधुओं के साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी एक जो हम देख रहे थे कि रीसेंट पास्ट में जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी तादाद काफ़ी बढ़ गई है, तो इस सबको देखते हुए ये लगा कि विशेष मेजर्स जो हैं हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो एक तो हम लोगों ने फीडबैक मैकेनिज़्म, हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस पर ऑलरेडी कार्य कर रहा है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट फीडबैक मैकेनिज़्म की जो ज़रूरत है हमने फील की और इसके लिए एक हमने सेल गठित किया है। इसमें अभी नोडल ऑफिसर हमारे नायब तहसीलदार इलेक्शन रहेंगे और कुछ लोग उनको असिस्ट करेंगे और हमने एक क्वेश्चनियर बनाया है जिसके आधार पर किस प्रकार का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट जो है इनका किया जा रहा है कोविड-19 पेशेंट्स का, उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। तो एक तरह से ये इंट्रोस्पेक्शन और इम्प्रूवमेंट दोनों के लिए यूज़ होगा। इसके साथ साथ आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, महिला मंडल, युवक मंडल, इन सबको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जहाँ भी कहीं कोई सोशल, रिलीजियस या कोई इस प्रकार का गैदरिंग निकट भविष्य में शेड्यूल्ड है, क्योंकि पता चल जाता है कि गांव में कहाँ पर शादी है, कहाँ पर कोई जागरण होने वाला है या इस प्रकार का कोई भी रिलीजियस गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग है, ये पता चल जाता है। तो ये लोग समय रहते, ऐसा नहीं कि जिस दिन वो फंक्शन है उसी दिन जाएंगे, उससे कुछ समय पहले जाकर जो भी ऑर्गेनाइज़र है उसको बताएंगे कि किस प्रकार से कोविड से बचने के उपाय उन्होंने करने हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, उसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का कफ एटिकेट, हैंड हाइजीन, इस सब के बारे में समय रहते जो ऑर्गेनाइज़र है उसको अवेयर करवाया जाएगा। क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइज़र की भी जिम्मेदारी है कि जो भी प्रोटोकॉल्स सरकार द्वारा, जो SDMA द्वारा ले की गई हैं, वो अब ऑर्गेनाइज़र की जिम्मेदारी है कि उसके साथ उनका पालन करें। इसके अलावा कल ही लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं जो SEC ने जारी की हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में, उससे मैं रीआइटरेट, सर अगर परमिशन दे तो मैं रीआइटरेट करना चाहूँगी कि जहाँ भी कोई फंक्शन ओपन स्पेसेस में होना है वो उस ग्राउंड का जो 50% कैपेसिटी है
सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 200 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं। पर अगर ग्राउंड की कैपेसिटी का 50% उससे कम है तो उससे कम लोग होंगे। सो मैक्सिमम 200 लोग ओपन स्पेसेस में, और क्लोज्ड जो स्पेसेस हैं, कहीं हॉल में कोई फंक्शन होना है तो उसमें 100 लोग। और अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कुछ पार्ट जिसका बाहर होना है, कुछ पार्ट जिसका किसी क्लोज्ड स्पेस में होना है, हॉल में होना है, और कुछ पार्ट बाहर किसी ग्राउंड में होना है, उसमें 200 की कैपेसिटी है। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इंश्योर करेंगे कि जो भी गाइडलाइंस हैं उनका प्रयोग, उनका जो अनुपालना है वो सुनिश्चित की जाए। और जब भी ये गैदरिंग होनी है उससे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब एसडीएम, तहसीलदार, ज़िला स्तर पर यहाँ डीसी ऑफिस में आपको इंटीमेशन करना जो है वो अनिवार्य है। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान ज़िला स्तर पे बनाया गया है कि किस प्रकार से हमने कोविड से लड़ना है, किस प्रकार कोविड का जो संक्रमण है आगे फैलने से बचाना है, और जिनको हो गया उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। उसमें हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक ऑफिसर का रोल जो है क्लियरली डिफाइंड है। उसका भी हम फीडबैक, जो मैंने आपको बताया एक सेल हमने खोला है, उसमें भी फीडबैक हम लेंगे सभी डिपार्टमेंट्स से। उनकी जो एक्शन टेकन है, जो उन्होंने कार्य किया है, उसके बारे में हम लोग पता करते रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी सभी प्रेस के बंधुओं से ये अपील है कि आप भी जनता को जागरूक करें कि जो ये गाइडलाइंस हैं ये हम सब के भले के लिए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हैं, और इसका जो पालन है वो सभी लोग करें। स्थितियाँ हों तो यदि मेरे संज्ञान में बुलाया जाएगा तो मैं प्रयास करूंगा कि उनका कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाए। मगर सामान्यतः इतनी अधिक टेस्टिंग में ये व्यवहारिक नहीं है कि टीमें घर घर जा पाएँ। नहीं सर, उनके लिए तो दिक्कत है ना। ऐसा कोई मामला आएगा मेरे आपके डॉक्टर्स के पास हमने भी दिया था ये मामला, लेकिन उस पर कुछ देखिए, जो लास्ट कंटैक्ट है उसमें उससे 5वें दिन यदि क्लोज कंटैक्ट में रहे हैं तो 5वें दिन तक उसके टेस्ट की प्रारंभ। नहीं, मान लो कोई घर में है। देखिए, घर में तो टेस्टिंग नहीं हो पाएगी, ना वो व्यवहारिक है ना ही पॉसिबल है। इतने सारे लोग, जो निश्चित जो नियरेस्ट स्थल है उसकी सूचना दी जाती है हमारे टीम के द्वारा, और वहाँ आदरणीय दीप्ति मल्होत्रा जी, सीएमओ साहब और मेरे प्रेस के बंधु, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज पूरी दुनिया जो है कोरोना से परेशान है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, कई ऐतिहासिक कदम उठाए इन्होंने। जहाँ तक हिमाचल की बात है, आप लोगों देखो कि कुछ दिनों में जो है यहाँ पर कोरोना के जो मरीज जो है उसकी तादाद बढ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बारे में कई ऐतिहासिक फैसले लिए उन्होंने। अभी कैबिनेट में भी उन्होंने 4 डिस्ट्रिक्टों में उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाया, जिसमें कांगड़ा, शिमला, मंडी और कुल्लू है। और एक और उन्होंने फैसला कि कोई भी अगर मास्क नहीं पहनेगा तो उसके लिए उन्होंने 1000 रुपये जो है वो फाइन रखा हुआ। तो मैंने पहले ऐसे मुख्यमंत्री देखे जिन्होंने हिमाचल के लोगों की जिन्हें चिंता है। और कल उन्होंने मंगलवार को उन्होंने शिमला के रिज मैदान में उन्होंने एक इसका हिम सुरक्षा अभियान का जो है आगाज़ किया है इसमें। और ये 25 नवंबर से ये 27 दिसंबर तक जो है चलेगा इसका। और इसके लिए मैं सीएमओ साहब को भी, डिप्टी कमिश्नर चंबा को भी मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने पूरे ज़िले का एक पूरा मैप बनाया हुआ सारा कि कैसे कैसे हमारे आंगनवाड़ी वर्कर है या जो दूसरे हैं, ये कैसे कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ उनको। और जितने हमारे आशा वर्कर हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, चाहे हमारे NGO हैं, चाहे हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जितने भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री की सोच देखिए कि उन्होंने ये फैसला किया माननीय मुख्यमंत्री कि हर एक घर में जाके, क्योंकि लोग डरते हैं, कोई टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, बोलते पता नहीं अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो क्या हो जाना है। तो अगर किसी को पॉजिटिव कोई निकलता भी है तो इसे डरने की कोई बात नहीं। हाँ, सतर्क रहने की जरूर बस आवश्यकता है, परंतु डरने की कोई बात नहीं। ये क्योरेबल है, क्योर हो रहे हैं सारे।
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की ये सोच थी कि जितने भी ये वर्कर हमारे घर घर जाएंगे, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, वहाँ पर जाके ये चाहे जैसे आपको सीएमओ साहब ने बताया, दीप्ति जी ने बताया कि इसके बारे में डिटेल में बताया कि ये चाहे उसमें टीबी के पेशेंट है, चाहे हार्ट के हैं, चाहे कोरोना के है, ये इसको फाइंड आउट करेंगे और उसका उस तरीके से उसका जो इलाज, जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें परहेज करना है। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी ये सोच है। और जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ये छोटी लड़ाई नहीं, ये लंबी लड़ाई है, इससे हमें सावधान रहना है। और मेरी आप जैसे प्रेस वालों से भी ये निवेदन है कि आपके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, कोई भी गलत न्यूज़ ना फैलाए। कई लोग आपने देखा होगा कि अफवाह भी उड़ाते हैं, तो आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोगों को सतर्क करें और सारे लोगों से मिले कि वो टेस्ट कराएं। अगर किसी को ये फील होता है कि मेरे को टेम्परेचर, तो लोग सोचते हैं यार 3-4 दिन में घर में बैठता हूँ और उसके बाद अगर ठीक तब जाऊँगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। टेस्ट कराना चाहिए, टेस्ट कराने से तो कोई हर्ज नहीं है और इसका इलाज है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।